लकी जी कह बता रहे हैं, क्योंकि सच में अगर जिस तरह से अभी एनआईए जांच कर रही है, उसमें भी एक लोकल सिविलियन का वहां पर नाम आया, जो कि बहुत वहां पर पिट्ठू वालों से, घोड़े वालों से बहुत उसके करीबी ताल्लुकात थे, वहां रेस्टोरेंट वालों से भी उसके ताल्लुकात थे, और उसने पूरा इसको गाइड किया था। तीनों जो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे, उनको 20 से 22 करीब घंटे तक वो जंगल के रास्ते बताए गए कि कहां से होके आप फोर्सेस से बचते हुए और पहलगाम की बैसरन घाटी तक पहुंच सकते हैं। और ये पूरी जो हमारे पास न्यूज आ रही, बाकायदा एनआईए इसकी जांच कर रही है कि वो 20-22 घंटे पैदल चलते हुए और ऐसे रास्ते से चलते हुए घने कोकरनाग के घने जंगलों से वहां से होते हुए कि आप वहां पर कोई भी आर्मी ऑफिसर्स के नजर में ना पड़े, और वो छिपते छिपाते वही उसी ने पूरा रास्ता बताया, उसी ने ट्रैक किया। और इसी तरह आपको बता दें लगी जी, जब रियासी में हमला हुआ था, श्रद्धालुओं पर बस छलनी कर दी गई थी, उस समय भी जानकारी जो आई थी कि वहां पर 6,000 रुपए में एक व्यक्ति ने वहां पर घर मुहैया कराया, और केवल 6,000 रुपए में उसको न केवल घर में पनाह दी, खाना खाने को दिया, उसके बाद से अगले दिन अटैक की पूरी बताए कि ये रोड है, यहाँ से वाहन गुजरते हैं, और उसके बाद में भागने का रास्ता भी बताया कि यहां से होकर आप भाग सकते हो। तो जाहिर सी बात है, एक ही कश्मीर है, वहीं पे नजाकत भी है, जो कि जिन्होंने अब 11 टूरिस्टों की जान बचाई। वहां पर आदिल नाम का युवक भी है, जिसने अपनी जान दे दी टूरिस्टों की जान बचाने के लिए। लेकिन वहां पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने घुसपैठ कराने में भरपूर आतंकियों की वहां पर मदद की है। लकी जी, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से अग्रेसिव बयानबाजी जारी हो रही है, अग्रेसिव, वो खून की नदियां बहा देंगे, दरिया बहा देंगे, सिंधु घाटी, सिंधु नदी से पानी नहीं बहेगा आप लोगों। बिलावल भुट्टो किस किस तरीके से बात कर रहे हैं वहां पर। तो क्या अगर भारत ने इतनी एग्रेसिवली बड़े यहाँ पर कुछ फैसले लिए थे मीटिंग के दौरान, अब उन्होंने शिमला समझौता से भी वो पीछे हट जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब सिंधु से अगर आप ये ट्रीटी अगर आप इससे प्रतिबंध लगाओगे तो हम इस पर एक्शन करेंगे। मतलब टोटली एग्रेसिव मोड पर पाकिस्तान है। इसके पीछे की क्या वजह, इतना ही अपने आप को मजबूत और युद्ध की धमकी दे रहे हैं, बार बार शहबाज की बॉडी लैंग्वेज उसी तरह की आ रही है, तो क्या चाहते क्या है ये? सर मैं आपको देखो बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ। हमारे वहाँ एक कहावत है सर कि जो आधी गगरी होती है बहुत छलकती है। आपने दुनिया में पावरफुल आदमी को कभी बोलते हुए देखा है सर? वो करने में विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी, वहां का जनरल आशिम मुनीर, मैं कहता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान की धरती में जो सबसे पावरफुल आदमी है ना सर, वो आशिम मुनीर है सर। वहां के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल आदमी, जिसके हाथ में पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री है। उस आसिम मुनीर को यह लगता है कि पाकिस्तान की धरती में मेरे बच्चे सेफ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? पाकिस्तान के जितने हम्म। भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जितने मेजर जनरल्स हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की धरती में मेरा परिवार आप सेफ नहीं है। वो अपने परिवार को, कोई इंग्लैंड, कोई जर्सी, पाकिस्तान की धरती से दूर भेज देते हैं। तो जो आदमी अपने बच्चों को सेफ नहीं रख सकता पाकिस्तान की धरती के अंदर, आपको क्या लगता है वो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, सफूला कश्मीरी, सकुला कशूरी, साजिद खान, मूसा गुज्जर, इन जैसे लोगों को सेफ रख पाएगा सर? ये सिर्फ बोला जा रहा है सर। उनकी आत्मा को पता है कि भारतीय सेना या भारत सरकार उनके ऊपर क्या एक्शन लेगी। और मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि जितने भी टेररिस्ट जो फ्रंट में थे और जो बैकफुट से इनकी मदद कर रहे थे, उनको हमारी सेना या भारत सरकार एक ऐसी मौत देगी जिसकी उन्होंने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी सर। तो कल्पना से परे ये सजा मिलनी भी चाहिए लगी जी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आत्मा पर किया गया हमला है। बेकसूर नेहक थे, जो अपनी जिंदगी के छुट्टी कुछ खुशनुमा पल मनाने कपल गए हुए थे, परिवार के साथ लोग गए थे, उनके बच्चों के सामने जो है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने उनके पिताओं को मार दिया गया। और उनकी जो महिलाएं थी, उनको एक मैसेज डराने की जाके मोदी से बता देना, ये बता रहा था कि कितना उनके अंदर एक दहशत भरने की कोशिश कर रहे थे, और वही दहशत उनका वो प्लान लेके आए थे। और देखिए लकी जी, आमतौर पर अभी आपको ये भी पता चला होगा कि बीएसएफ का जो मामला है कि बीएसएफ का जवान जो है अपना बॉर्डर क्रॉस कर गया है। आम दिनों में देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो एक छोटी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद में
दोनों देश एक दूसरे के जवान को वापस, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल। 90 घंटे हो गए लकी जी। उनकी प्रेग्नेंट पत्नी जो है वो परेशान हो चुकी है, वो रो रही है उसके कि मेरा पति, और 90 घंटे के लिए कई सर ये 3 बार साइकोलॉजिकल, जी। सर साइकोलॉजिकल वॉर, उनको पता है कि लोग भड़केंगे, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाएंगे, प्रेशर देंगे सरकार के ऊपर, इसी को बोलते हैं सर साइकोलॉजिकल। मेरी बात समझे सर, हम वो ही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, जो आईएसआई चाहती है सर। आईएसआई को पता है कि लोग गुस्सा होंगे, लोगों के अंदर आक्रोश होगा, लोग सरकार के ऊपर बात करेंगे कि भाई अपने जवान को वापस लेकर आओ, प्रेशर सरकार के ऊपर कैसा दिया जाए। ये तरीके होते हैं वॉर करने के सर, इसी को बोलते हैं वॉर के अंदर साइकोलॉजिकल गेम करना। एक आदमी से पूछा जाता है कि तेरा धर्म क्या, और गोली चला दी जाती है। उनको पता है कि ये बात भारत सरकार को पता चलेगी, इस देश के सारे हिंदू नफरत करेंगे सर। मेरी बात समझ रहे हैं, इसी को साइकोलॉजिकल वॉर करते हैं सर, जो आईएसआई चीफ यासीन मलिक और पाकिस्तान का जनरल अपने वॉर रूम में बैठकर बनाते हैं प्लानिंग। जो भारत के अनपढ़ आतंकवादी आए थे सर, उनको कुछ नहीं पता कि करना क्या है सर। उसने तो उसको सिर्फ वो बोला, जो शब्द आप सुन रहे थे वो शब्द उस आतंकवादी के नहीं थे सर। वो शब्द किसके थे? वो शब्द थे आसिम मलिक के, आसिम मुनीर के सर, जिसको देश की जनता सुन रही थी। और उनको पता था कि इसका रिएक्शन क्या होगी भारतीय जनता के ऊपर, मतलब इस देश की पब्लिक के ऊपर। ये आक्रोश वो चाहते हैं कि इस देश की सरकार के ऊपर क्या हो, प्रेशर हो। सर वॉर ऐसा नहीं है कि वॉर, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान भी रेडी बैठा होगा इस टाइम। वो चाहता है कि हम करें, लेकिन कब करना है? दुनिया के अंदर वॉर से बड़ी चीज होती है सर टाइमिंग। दुनिया की सबसे हम्म। महत्वपूर्ण चीज टाइम। किस टाइम वॉर करना है, कौन सी जगह पर करना है, ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। अगर आपने टाइम की सही वैल्यू करी तो आप दुश्मन को भी खत्म करोगे और जंग भी जीतोगे सर। बिल्कुल। एक मन में ख्याल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये आखिरी सवाल है क्योंकि आपको भी लेट हो रहा है बहुत। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या उस जो हमारा बीएसएफ का जवान उनके पास में कैद है, क्या उसके साथ ये लोग बुरा बर्ताव लकी जी कर सकते हैं? क्या उनको टॉर्चर भी किया जा सकता है? क्योंकि ये सवाल जो है आर्मी ऑफिसर से उनके परिवार वालों ने भी पूछा है कि उनको किसी तरह, क्योंकि आंखों में पट्टी और बिल्कुल बेसुध अवस्था में जो उनकी तस्वीर आ रही है वो परेशान करने वाली है। इसके पहले हमने देखा था अभिनंदन के साथ भी कुछ ऐसा ही उनके साथ किया गया। तो क्या इसको वो टॉर्चर कर रहे होंगे, या फिर वो चाहते हैं कि कोई बीच में शायद नेगोशिएशन के लिए इस तरह से कर रहे हैं? सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके पास कोई भी तस्वीरें पहुंची है ना सर, इस देश के पास अगर बीएसएफ जवान की तस्वीरें पहुंची हैं, वो पहुंचाई गई हैं सर। इस दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से या दुनिया में किसी भी माध्यम से अगर कोई चीज आप तक बहुत आसानी से पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज आपने पता करी है, वो चीज आप तक पहुंचाई गई है। अगर एक बीएसएफ जवान को टॉर्चर किया गया है, उसको मतलब हरासमेंट किया गया है, और वो तस्वीरें आपको दिखाई गई है जानबूझकर, मेरी बात समझ रहे हैं, ताकि उसका असर आपके ऊपर क्या होता है सर। अगर उन्हें टॉर्चर करना होता है, उन्हें किलिंग करनी होती, तो भारत सरकार को कभी नहीं बताते सर। मेरी बात समझ रहे हैं, हम्म। वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते कि बीएसएफ का कोई जवान हमारे पास है। हम्म। बात समझ रहे हैं आप, वो चाहते हैं कि आपके देश को पता चले। अगर उन्हें उस सोल्जर को कुछ करना होता तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर चुकी होती सर। ये हम समझने की कोशिश तस्वीरें करिए, जारी नहीं करते। जी। ये समझने की कोशिश करिए, उस जवान को कुछ नहीं होगा सर। जिस तरह से उस जवान को लिया गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उसकी सेना को उस जवान को देना पड़ेगा सर। एक सोल्जर को उन्होंने अरेस्ट किया है सर, वो उस सोल्जर को किल नहीं कर सकते आप। ये पाकिस्तान को भी पता है सर, ये पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है, और पाकिस्तान की सरकार को भी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी हमारे साथ बातचीत करने के। लकी बीस से आपको सुन रहे थे, उन्होंने तमाम जो है पाकिस्तान के नापाक मंसूबे और किस तरह आसिम मलिक और आसिम मुनीर ये दोनों दहशतगर्दी का एक नमूना पेश कर रहे हैं। इन दोनों ने भारत की अमन चैन पर ग्रहण लगाने का काम किया है। ये वहां से बैठे बैठे और हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। एक है पाकिस्तान का आर्मी चीफ का स्टाफ, जिनका नाम है, जो इतने बहादुर है कि अपने बच्चों को भेज चुके हैं ब्रिटेन यूएस कि जाओ पाकिस्तान तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। जबकि पाकिस्तान की सरजमी की रक्षा की जिम्मेदारी असीम मुनीर के कंधों पर है। दूसरे हैं मलिक साहब, असीम मलिक। ये वो है जो आईएसआई को लीड करते हैं। इन्हीं ने ही वो सारा प्लांट जो हिंदुस्तान में जितना
एजेंसी को, लड़कों को तैयार करना, जिहाद के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को शामिल करना, उनको बॉर्डर क्रॉस करवाना और फिर उसके बाद में भारत मुल्क में अशांति फैलाना, ये इनका काम है। तो ये दोनों पूरी तरह से आज इनके दिल में दहशत भरी हुई है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि भारत का प्रहार बड़ा होगा और भारत का प्रहार कड़ा होगा। और ये ऐसा प्रहार होगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की सरजमी से कहा था कि आपको नस्लें याद रखेंगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपको वो सजा दी जाएगी, और उसी की तैयारी चल रही है। पूरे देश को गुस्सा है, लेकिन संयम रखना होगा। नकीबीस जो कि वो एक बात बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट कह के गए हैं कि हमको इस भाव आवेश में आके सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना, क्योंकि वो यही चाहते हैं, उनका मोटिव यही है और यही साइकोलॉजिकल वार है जो कि आसिम मुनीर खेल रहे हैं। उनको पता है कि हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा आएगा, उनको पता है कि यहां पर अगर मजहब पूछ के गोली मारी जाएगी तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई होंगी, सिविल वॉर, गृह युद्ध की स्थिति में भारत पहुंच जाएगा, भारत में ही अंदर अंदर जो है इस सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से तहस नहीं, ये उनके प्री प्लान है। लेकिन इन बहकावों पर कतई नहीं आना। सरकार जिस तरह से हर एंगल से इनको निपटने के लिए, हिंदुस्तान की सेना 24 घंटे, हमको उस पर अटूट भरोसा, गर्व, हर भारतीय को गर्व है अपनी सेना पर, अपने जवानों पर, और हम लोग यही सब लोग, पूरा देश बदला चाहता है, लेकिन इनको ऐसा बदला कि दोबारा फिर भारत का नाम लेने में भी ये 100 बार सोचे। इस लाइव बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।